हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा पढ़ेंगे, जिसे मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है। ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वह हर्षित व उत्तेजित है और वहाँ प्रदर्शित मिठाई और खिलौनों को चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उनको नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। जब कोई अन्य उनको उसे प्रस्तावित करता है तब वह क्यों इनकार कर देता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत का त्योहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity। संकरी सड़कों और गलियों की ठंडी छाया में अच्छे वस्त्र पहने हुए बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ अन्य बांस की बनी गाड़ियां और बैलगाड़ियों पे जाने के लिए बैठे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। एक छोटा बालक अपने पिता की टांगों के बीच में जीवंतता और हंसी से भरा हुआ दौड़ रहा था। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined in the way। आओ बालक आओ, उसके माता पिता ने पुकारा जब रास्ते के किनारे लगी हुई दुकानों में रखे हुए खिलौनों की तरफ आकर्षित दौड़ रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys। वह अपने माता पिता की ओर जल्दी से आया, उसके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। जैसे ही वह उस जगह पर आ गया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए थे, वह अपने मन की भावना को नहीं रोक सका, यद्यपि वह उनकी आंखों में इनकारी की ठंडी टकटकी को अच्छी तरह जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। मुझे वह खिलौने चाहिए, उसने आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके पिता ने अपने परिचित कठोर ढंग से उसकी ओर नाराज होकर आंखें लाल करके देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। फिर भी उसकी माँ उस दिन के ओलसित वातावरण से द्रवित होकर कोमलता से व्यवहार कर रही थी और उसके पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। वह फूलों से भरा सरसों का एक खेत था, सोने के जैसा पीला व समतल जमीन पर मीलों और मीलों तक फैला था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपनी चमकीली बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहा था और फूलों से मिठास खोजने जाते अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देता था। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it। बालक ने टकटकी लगाकर देखकर हवा में उनका पीछा तब तक किया जब तक कि उनमें से एक आराम करने के लिए एक फूल पर ना बैठ गए। But it would go faltering, flapping up into the air when he had almost catch it in his hands। वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहता था। जब उसने लगभग उसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया था, वह पंख फड़फड़ाते हुए हवा में चली जाती थी।
Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." तब उसकी माँ उसे सावधान करते हुए पुकारती है, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह अपने माता पिता की ओर प्रसन्नता से दौड़ता और कुछ देर तक उनके साथ पैदल चलता। छोटे कीड़े मकोड़े जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे हुए स्थानों से निकलकर बाहर आ गए थे, उनसे आकर्षित होकर वह जल्दी ही पीछे रह गया था। Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. आओ बच्चे आओ, एक कूंज के पेड़ की छाया में जहाँ एक कुएं के किनारे पर बैठे थे, वहां से उसके माता पिता ने पुकारा। He ran towards them, वह उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही उसने कूंज में प्रवेश किया, छोटे फूलों की बौछार उस पर हुई और अपने माता पिता का ध्यान न रखते हुए वह बरसते फूलों को अपने हाथों में इकट्ठे करने लगा। But lo, he heard the lowing of doves and ran toward his parents, shouting the dove. लेकिन देखो, उसने फाख्ताओं का गुटरगु शब्द सुना और अपने माता पिता की तरफ चिल्लाता हुआ गया, फाख्ता फाख्ता। The raining petals dropped from his forgotten hand. उसके विस्मृत हाथों से फूलों की पंखुड़ियां गिर गई। Come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को पुकारा जो एक बड़ के पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए जंगली फूलों के बीच चला गया था और उसे उठाते हुए संकड़ी और घुमावदार फुटपाथ पर चिल्लाने लगा। यह मार्ग सरसों के खेतों में से होता हुआ मेले तक जाता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpools of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के नज़दीक पहुंचे, बालक ने कई दूसरे फुटपाथ देखे जो मेले में जाने वाले लोगों से भरे थे, जो मेले के भंवर में केंद्रित हो रहे थे और जिस अव्यवस्था के संसार में अर्थात मेले में वह प्रवेश कर रहा था, वह उसकी ओर आकर्षित और विकर्षित हो रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. प्रवेश द्वार के कोने में से एक मिठाई बेचने वाला आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और उस दुकान पर सोने और चांदी के वर्कों से सुसज्जित अनेक रंगों की मिठाइयों के लिए बनी संरचना के निचले भाग पर बने काउंटर के चारों ओर भीड़ का दबाव था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी डेट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बालक ने ललचाई आंखों से देखा और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी भराया जो कि उसकी मनपसंद मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली ममर्ड। मुझे वह बर्फी चाहिए, वह धीरे से फुसफुसाया। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वह इतना तो जानता ही था कि उसके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। फूल बेचने वाले ने एक आवाज लगाई, गुलमोहर की एक माला, गुलमोहर की एक माला। The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket
where the flowers lay heaped, and half murmured, "I want that garland." उन फूलों से बहुत अधिक आकर्षित होकर वह टोकरी की तरफ गया जहाँ फूल एक ढेर के रूप में पड़े थे, और हल्के से फुसफुसाया, "मुझे वह माला चाहिए." But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वह भली भांति जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए फूल खरीदने से मना कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वे घटिया थे। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे चल पड़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक बांस लिए हुए खड़ा था जिस पर से पीले, लाल, हरे और बैंगनी कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा स्वाभाविक रूप से उनकी रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी छटा से अत्यधिक प्रभावित हो गया और वह उन सब को पाने के लिए अत्यधिक इच्छा से भर गया। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए कोई गुब्बारा नहीं खरीदेंगे क्योंकि वह उनसे खेलने के लिए आयु में बहुत बड़ा था। So he walked on farther, इसलिए वह आगे पैदल चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक सपेरा खड़ा हुआ था जो टोकरी में कुंडली बनाकर बैठे हुए एक सांप को अपनी बांसुरी सुना रहा था। हंस की गर्दन की तरह उसका सिर सुंदर मोड़ लिए हुए खड़ा था, अर्थात सांप अपना फन खड़ा किए हुए था और बीन का संगीत पानी की झरनों की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य तरंगों से कानों में जा रहा था। The child went toward the snake. बालक उस सपेरे की ओर गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे के द्वारा बजाई गई संगीत को सुनने की मना कर दी थी, वह आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full of swing. वहाँ एक चक्रीदार झूला तेजी से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. पुरुष, स्त्री और बच्चे बवरीय गति में घूमने लगे तो वे चक्करदार हंसी से चीखने व चिल्लाने लगे। The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. बालक ने ललचाई आंखों से उनको देखा और फिर उनसे प्रार्थना की कि मैं भी इस चक्री वाले झूले में झूलना चाहता हूँ, कृपया पिताजी, माताजी।